19 जुलाई से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जारी है कैबिनेट की बैठक, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की संभावना। 2 से अधिक बच्चे वालों को पंचायत चुनाव में शामिल नहीं करने के लिए राज्य सरकार कर रही है विचार। और रोहतास जिले में भूमि विवाद के दौरान एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या। नमस्कार, मैं अहमद रजा हाशमी। अब समाचार विस्तार से। 19 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने 18 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। जुलाई से शुरू हो रहा है। सरकार ने 18 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने रविवार को 11 बजे सुबह सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी 18 जुलाई को लोकसभा लीडर्स की बैठक बुलाई है। लोकसभा अध्यक्ष ने सत्र के मद्देनजर तैयारियों का जायजा भी लिया। संसद सत्र के दौरान दोनों सदनों की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जारी है। बैठक में कई अहम फैसले लिए जाने की उम्मीद है। पहली बार प्रधानमंत्री के साथ संसद भवन में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हो रही है। बैठक में कोविड नियमों का पालन किया जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर प्रदेश के सभी अस्पतालों को जरूरी स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्राथमिकता के आधार पर काम कर रही है। यह जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि अगस्त महीने तक सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण का काम पूरा कर लिया जाएगा। श्री पांडे ने बताया कि यह सभी सुविधाएं मेडिकल कॉलेजों, सदर और अनुमंडल अस्पतालों के साथ ही APHC तक उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। पंचायत चुनाव में 250 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक का नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया है। मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति के पदों के लिए 1000, जबकि जिला परिषद सदस्य पद के उम्मीदवारों को 2000 और पंच और वार्ड सदस्य के पदों के लिए 250 रुपए नामांकन शुल्क रखा गया है। नामांकन के लिए आरक्षण कोटे के तहत दावेदारी के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। इस बीच पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पंचायत चुनाव में भी 2 से अधिक बच्चों वालों को भाग नहीं लिए जाने का प्रावधान लागू करने पर उनका विभाग विचार कर रहा है। शेर बहादुर देउबा ने नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया है। उच्चतम न्यायालय की दखल के बाद नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा आधिकारिक तौर पर 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने देउबा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हुई बारिश के कारण गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, कमला बलान सहित अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने से प्रदेश की कई नदियां अधिकतर स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ से पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा जिले ज्यादा प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों में स्थानीय प्रशासन के साथ साथ NDRF की टीम भी राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। दरभंगा के केवटी प्रखंड में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए NDRF की 4 टीमों को तैनात किया गया है। NDRF की टीमें आम लोगों के बीच पहुंचकर जहां राहत सामग्री का वितरण कर रही हैं, वहीं जिन घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, बचाव दल वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहा है। इस संबंध में NDRF के SI लाल बहादुर कुमार ने बताया कि NDRF की 2 मोटर बोट हमेशा मदद के लिए तैनात रहती है। बढ़ाव होने के कारण नदी में टूट गया है क्या? नदी टूट जाने के कारण पानी एकाएक बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसके कारण जो है कि यहाँ पर NDRF टीम को CO साहब ने बुलाया और हम लोग जो है कि यहाँ पे काम कर रहे हैं।
कि 2 दिन पूर्व में ही हमने एक न्यूज़ माध्यम के आप ही के जरिए न्यूज़ के जरिए अपील किया था, और 2 ही दिन बाद एक 24 घंटे में और इस NDRF की सुविधा हम लोगों को मिल गई। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और अंचल अधिकारी। इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन समाचार और सूचनाएं उपलब्ध हैं। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और DD बिहार से प्रसारित होने वाले समाचार देखें। PM आवास योजना को लागू करने में खगड़िया जिला प्रदेश में 15वें स्थान पर है। स्थानीय सांसद महबूब अली कैसर ने इस पर संतोष जाहिर करते हुए कहा कि PM आवास योजना की रैंकिंग जिले में सुधारने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लाभुकों का कहना है कि PM आवास योजना के तहत घर मिलने से उन्हें बेहद खुशी है। हम लोग चाहते थे कि अपने से आकर के सरजमीन पर उतर करके आकर के देखें। जैसा हमने कहा कि समाज की कमी रह गई कोरोना को लेकर के, तो ये मौका था जिसमें आकर के हम लोगों ने सब काम किया। यहाँ पर PM आवास योजना जो है वो 18,758 ये कंप्लीट हो गया है, जबकि बिहार में इसका 15वां स्थान है खगड़िया का। खपरा वाला रहा तो खपरा वाला में टूट गया, बारिश पड़ते रहा, वास करो रहा, सब कुछ करके सब टूट गया, गिर गया। तो मोदी सरकार दिया है तो बना करके। रोहतास जिले के दरिहटे इलाके के खुदराव गांव में हुए भूमि विवाद में 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है। तीनों एक ही परिवार के पिता और पुत्र हैं। मृतकों के शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। स्थानीय लोगों की माने तो अपने ही सहोदर भाई से 2 बीघे जमीन के लिए पुरानी रंजिश चली आ रही थी। उसी विवाद में इसे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि इस मामले में संलिप्त एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके पर पुलिस कैंप कर रही है। जमीन संबंधित विवाद में जो गोतिया 2 लोग हैं जो गोतिया हैं उनके बीच में मारपीट की घटना घटित हुई, जिसका में एक पक्ष के 3 लोगों की मृत्यु हुई है। और इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया गया है। और एक जो इस घटना को कारित करने में शामिल एक व्यक्ति जो कि खुद भी इंजर्ड है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो मर्डर वेपन है, तलवार से घटना कारित की गई है, उसको बरामद किया गया है। वैशाली जिले के राघोपुर प्रखंड के अंचलाधिकारी अक्षय प्रताप सिंह के तबादले के बाद आयोजित विदाई समारोह के अवसर पर अजीबोगरीब तमाशा हुआ। इस दौरान सीओ को जबरन नोटों का माला पहनाने पहुंचे लोगों को कर्मचारियों ने बीच बचाव किया। बताया जाता है कि जमीन के पर्चा वितरण को लेकर यह पूरा मामला जुड़ा है। मौके पर मौजूद भीड़ ने तबादले के बाद पैसे लेकर नाजायज फैसला करने का अंचलाधिकारी पर आरोप लगाया। घटना को से संबंधित वीडियो वायरल होने पर शहर में चर्चा का विषय बन गया। कई व्यक्ति इसे भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ लोगों का गुस्सा बता रहे हैं। इन्होंने क्या किया कि अब तो मेरा खरीद छोड़ दिए, अगला को कर दिए। अब तो मेरा जमीन नहीं है, अगला जाता है जमीन पर चढ़ाई करता है, कहता है कि हम गोली चला देंगे। वो क्रिमिनल व्यक्ति है, उस पर पहले पूर्व से ही मर्डर का, गोली चलाने का मुकदमा दायर है। अब हम उससे जाकर के लड़ाई करें, अपने बच्चे को खून करवाएं या हम अपने खून हो जाए। सर ये क्या किस का आदेश था, उसका अनुपालन किया गया। जी जी, क्या मैं कुछ जमीन इनका मसला, कुछ जमीन वगैरह का मसला है क्या? अब देखते हैं 3 मिनट में 10 खबरें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से संवाद किया। उन्होंने खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना वायरस के हर वेरिएंट पर नजर रखनी होगी। संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए रहना होगा तैयार। देश में कोरोना के मामलों में गिरावट का दौर जारी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले एक सप्ताह में 6% की आई कमी। देश भर में टीका लगाने का काम तेजी से किया जा रहा है। अब तक 38 करोड़ से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। प्रदेश में भी कोरोना मरीजों की संख्या में काफी कमी आ गई है। 24 घंटे के दौरान 102 नए मरीजों की पहचान की गई है। प्रदेश के 30 जिलों से पिछले 24 घंटों के दौरान 10 से कम कोरोना के मामले सामने आए। पटना में सबसे अधिक 11 नए मामलों की पुष्टि। मुंगेर में डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और सरसों तेल में बेतहाशा मूल्य वृद्धि और आसमान छूती महंगाई के खिलाफ ऑल इंडिया महिला संस्कृत संगठन ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। 17 जुलाई को पूरे देश में कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ आंदोलन तेज होगा। पटना की सड़कों पर राजा बाजार के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। मोतिहारी में राजद ने एक अनोखी पहल शुरू की है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की जनता के लिए राजद की तरफ से 1 दर्जन से अधिक पंचायतों में बाढ़ पीड़ितों के लिए चलेगी लालू की नाव। और सहरसा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 24 घंटे के भीतर लूट मामले का उद्भेदन सहरसा पुलिस ने किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। – 19 जुलाई से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जारी है कैबिनेट की बैठक। कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की संभावना। 2 से अधिक के बच्चे वालों को पंचायत चुनाव में शामिल नहीं करने के लिए राज्य सरकार कर रही है विचार। और रोहतास जिले में भूमि विवाद के दौरान एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या। ये थी अभी तक की खबरें। दर्शकों, कोविड का खतरा कम नहीं हुआ है, इसलिए आप सभी से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग टीकाकरण के लिए कोविड ऐप पर पंजीकरण कराएं। मास्क पहनें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। नमस्कार।